कठिन समय सिर्फ कुछ दिन का मेहमान होता है। मैं सूरज राम राजपूत आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कंपटीशन से संबंधित मैथ। टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दस से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? दस से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4 और 5। तो 10 और 20 के बीच आप निगाह डालेंगे। अभाज्य पूछी तो क्या होती है? 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19, अर्थात कितनी होंगी? 4। क्वेश्चन नंबर 22। 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है A, B, C और D। 1, 3, 2 और 4। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या जैसे यहाँ तो निकाल ली, ऐसे यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा? 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो कितनी होंगी? 2। क्वेश्चन नंबर 23। 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? A, B, C और D। 3, 4, 5 और 6। 30 और 50 के बीच 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47। तो कितनी हो गई टोटल? 5। अब छाड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। हम आपके लिए एक सरल सीरीज लेकर चल रहे हैं फिलहाल। इसके बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको और कुछ उसकी डिटेल, उसकी गहराई में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी।
ABC और D 20, 25, 26 और 28। ऐसे ही लिख सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 97, 1, 2 नहीं 89 और लिख लीजिए यहाँ 89, 97, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 1, 25। टोटल कितनी होती हैं? 25। अब याद कर लीजिए कि 1 से 100 तक जो होती है वो तो कितनी होती हैं? 25। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। आप याद करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 100 और 110 के बीच आने वाली 100 और 110 के बीच आने वाली संख्याओं की संख्या होगी ABCD 2, 3, 4 और 5। 100 के बाद क्या आएगा? 101 आएगा। 101 के बाद क्या? 103, 103 के बाद 107 और 107 के बाद 109। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 26। 110 तथा 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या होगी ABC और D। 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5 और 7। 130 के बाद क्या आता है? 131। 131 आएगा, फिर क्या आएगा? 137, 139, 139 के बाद 141। काट के देख लीजिए, ये किसी से कटेगा तो नहीं। 143 होता नहीं, 145 भी नहीं, 147 भी नहीं और 149। इसे काट के देखें, 3 से कटेगा क्या है? ये 3 चौक 12, 3 से 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब कितनी होती है? केवल 4। बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं से अभाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं से अभाज्य संख्याएं हैं। 8 15, 7 21, 12 18, 10 25 6 अभाज्य। तो पहले वाला किसी से नहीं कटेगा, आप काट के देख सकते हो, एक साथ किसी से नहीं कट पाएंगे। देखते क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी संख्या न तो भाज्य है न अभाज्य। कौन सी संख्या न तो भाज्य है न अभाज्य। ABCD 0 1 2 और 5। ऐसी क्या है, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 29। किस अंक का स्थानीय मान किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। ABCD 0 1 2 3 तो 0। क्वेश्चन नंबर 30। 12,000 धन 13 सैकड़ा धन 2 दहाई बराबर है ABCD 12 132 13 320 120 132 12 0। तो 12 तो 1000 दिया है, 12,000। 13 सैकड़ा दिया है, 1300। 2 दहाई दिया है 20, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 320, अर्थात बी ऑप्शन ठीक है। इस प्रकार नंबर सिस्टम जो भी चल रहा था उसके क्वेश्चन तो समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ही देखेंगे एक नया चैप्टर। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।